डीजीपीएस टेकआउटिंग किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में प्रोसेस समझेंगे। जैसे कि बबल तो हमें कंपलसरी करना है। ये सर्कल बबल है। सर्कल बबल हो जाने के बाद वाटर बबल अच्छे से ये सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे लेवल में अच्छे से हो गया तो बेनिफिट ये होता है कि जो भी हमारा बेस होता है वो वर्टिकली अच्छे से सेट हो जाता है, और जो भी सैटेलाइट्स के होते हैं रेडियो या सिग्नल्स, जो उसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, वो अच्छे से मिल पाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फुट स्क्रू को के माध्यम से भी हम सर्कल बबल को सेंटर में कर सकते हैं। अच्छे से अगर दो बबल सेट हो जाते हैं तो आगे का प्रोसेस हमें काम करने में बहुत अच्छा एक्यूरेसी और अच्छी शुरुआत होती है। अगर यहाँ से शुरुआत गलत होगी तो आगे भी गलत होती ही जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। अब इसके ऊपर बेस बैठाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, और इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी जानकारी हो जो इसमें से मिस हो सकती है या फिर नई भी मिल सकती है, क्योंकि डीबीएस टेकआउटिंग पे हमने 3 वीडियो बनाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेस हमने सेट कर दिया है, और यहाँ से हम जो भी हमारा टेंशन पॉइंट है वहाँ पर एक मार्क कर सकते हैं। इसके नीचे भी कर सकते हैं या फिर अलग जगह पर दो, कितने चाहे जितने टेंशन पॉइंट छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आई पीस से हम नीचे देख सकते हैं कि वहाँ पर मार्क करके यहाँ पर भी हम टेंशन पॉइंट छोड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। अगर अच्छी परमानेंट जगह है तो वहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ये सर्वे करते वक्त छोड़ सकते हैं। अब इस टेकआउटिंग कर रहे हैं इसलिए वहाँ नीचे छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है टेकआउटिंग करते वक्त हमने पहले टेंशन पॉइंट छोड़े हुए रहते हैं, वो जो टेंशन पॉइंट अच्छे से छोड़े हुए रहते हैं उसी से हम सेट करके आगे का प्रोसेस काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हाँ, सर्वे टाइम क्यों होता है कि प्रॉपर हम नोन पॉइंट होता है और उसको रेफरेंस हम करके चलते हैं। मान लो इधर कुछ थोड़ा इधर उधर हो चुका तो एरर का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए बेस्ट यही रहता है टेकआउटिंग के वक्त बाहरी बाजू में छोड़ देना ही बेटर होता है। उसके बाद यहाँ पर देख बेस को चालू करना है। बेस को जैसे चालू करते हैं, जब भी हमारे बेस को ऑन होता है तो जितने भी सैटेलाइट नज़दीक होते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ बेस को कनेक्ट हो जाने के बाद रोवर को ये डाटा ट्रांसफ़र करते हैं फिल्टर करके या फिर उसे मैनेज करके। क्योंकि सीधा तो अगर बेस के पास आएगा तो एरर हो सकता है, लेकिन वहाँ पर फिल्टर होके या फिर वहाँ पर जो भी एक्यूरेसी है वहाँ से मैनेज होके वो रोवर को ट्रांसफ़र करता है। उससे ये होता है कि एक्यूरेसी में अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ती है। वैसे सिर्फ बेस से सर्वे हो ही नहीं सकता, और सिर्फ रोवर से सर्वे हो ही नहीं सकता। इसलिए बेस और रोवर दोनों का ही बहुत आवश्यक होता है, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर होता है, उससे हम सारा कार्य करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये कंट्रोलर है। दोस्तों, ये प्रोसेस इतना करना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर आप टेक्निकल में थोड़ा सा बाहर नॉलेज रखते हैं तो अच्छे से आप चला पाएंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये बहुत ही काम ऐसा है कि मुश्किल वाला नहीं। हाँ, सर्वे फील्ड कर में वो अलग स्किल है, और ये टेक्निकली डीजीपीएस चलाना एक अलग स्किल है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इससे हम इस्तेमाल करते हैं। मान लो जैसे मोबाइल है, अब कनेक्शन करना है तो ब्लूटूथ तो ऑन करेगा। अब ब्लूटूथ बगैर के कनेक्शन हो ही नहीं सकता। अब ये टेक्निकल लोगों को तो ये बातें पता होती ही रहती हैं। तो जिस तरह से देख सकते हैं हमने ब्लूटूथ ऑन कर लिया है, और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद जिस तरह से हमारे मोबाइल में ऐप्स होती है उसी तरह से इसमें लैंडस्टार 8 ये सॉफ्टवेयर है या ऐप है, इसमें हमें पूरा वर्क सर्वे का करना पड़ता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर लैंडस्टार 8 को अभी हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सैटेलाइट का जिस तरह से लग रहा है पूरा डायग्राम,
यहाँ पर देख सकते हैं लैंडस्टार 8। यहाँ पर देख आपको प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर दिख रहे होंगे। ये GNSS बेस चेंज, ये क्या होता है, जो पहला बेस स्टेशन हमने सेट किया था, अभी जो नया किया है उसके कारण यह है। अगर ये भी कब आता है, जब पुराना प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो, अगर नहीं ओपन हो तो नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डाटा हमने इंपोर्ट किया था, जो डाटा हमने प्रोजेक्ट बना के इंपोर्ट किया था, उसको हम ओपन करेंगे। जैसा से देख सकते हैं हमने वर्बट ने मैं डाटा ओपन किया था। दोस्तों मैंने ये प्रोजेक्ट जो चुना है वो गलत चुन लिया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, इसमें डाटा इंपोर्ट करके भी देखा था, लेकिन ये जो डाटा था इसमें मैंने जो सर्वे किया था उसी को इंपोर्ट कर दिया था। लेकिन अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जो भी हमने रियल बनाया था वो प्रोजेक्ट में भी ओपन करके दिखाएंगे। तो जिस तरह से देख सकते बैक आते हैं और फिर से प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। देख सकते प्रोजेक्ट्स में गए और वर्बट ने DT ये नाम हमने डाला था, क्योंकि ये प्रॉपर स्टेकआउट के पॉइंट थे। दोस्तों ये गलती मैंने इसलिए कंटिन्यू रहने दी है, क्योंकि हो सकता है आपकी जल्दबाजी में ये भी गलती का सामना करना पड़े, उसके लिए। अब क्या होता है, हो जाता है गलती, इंसान है, गलती तो होगी। तो देख सकते हैं ये हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था वर्बट ने DT, और इसमें जो भी डाटा था हमने इस AutoCAD में और CSV फाइल में वर्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया था, वो इसमें इंपोर्ट किया था, और इस तरह से डाटा इंपोर्ट हो चुका है। और ये फाइल है वर्बट ने DT, यानी कि प्रॉपर जो हमें वर्क करना है डिमार्केशन का, स्टेकआउटिंग का, ये वो फाइल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऐड कर सकते हैं, जितने चाहिए उतने चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में भी तो जानकारी है। अब सैटेलाइट देख सकते हैं, यहाँ पर क्वालिटी में जाके देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लोनस है जो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। GPS अवेलेबल है 8, BDS तो भाई ये तो रहता ही है, और गैलीलियो है, यानी कि ये अमेरिका, यूरोप और चाइना। यहाँ पर एक्यूरेसी देख सकते हैं 13 mm, वर्टिकल 17 mm, और SDOF, FDOF, PDOF ये सब 2 के नीचे 1 के नीचे ही है, अच्छा है। और फ्रीक्वेंसी भी 1 सेकंड में आ रही है, ये भी अच्छी बात है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इस सर्कल को सेलेक्ट करके या टच करके जो हमारा मैप है उसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देख रहा होगा जिस तरह से हमारे बाउंड्री के पॉइंट्स है और किस तरह से वो मैप है, ये हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि सिंपल में देते हैं ड्राइंग, जो हमने फाइनल पॉइंट्स के या फिर जो हमें फाइनल ड्राइंग्स बनाई, कोऑर्डिनेट की बनाई थी, उसकी ड्राइंग हमें इस तरह से सीरियल नंबर के माध्यम से दिखाई देते थे, जिस तरह से मैप हमने बनाया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये फिंगर, ये लिस्ट है, आइकॉन दिख रहा है, वो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखेगी, और यहाँ से आप पॉइंट्स टेकआउट करेंगे। ये देख सकते हैं हमने ये स्टेशन पॉइंट है, सबसे पहले हमें स्टेशन पॉइंट को टेकआउट करना पड़ता है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हमारी मशीन किस तरह से सेट हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाँ ये 25 मीटर दूरी बता रहा है। तो हम जो पहले स्टेशन पॉइंट मार्क किए थे उसके नज़दीक जाएंगे, और जहाँ पर हमने वो मार्क किया था सर्कल, वहाँ पर जाके देखेंगे कि कितना एरर हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हम नज़दीक जिस तरह से जा रहे हैं, और उसी तरह से मीटर्स कम 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 होते जा रहे हैं। यहाँ पर 20 मीटर आ चुका है, अब 19 आ चुका है। जैसे जैसे उसके नज़दीक जाएंगे उतना आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर, जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं उससे वैसे मीटर्स कम कम होता जा रहा है। अभी 5, 4, 3, 2 देख सकते हैं दोस्तों, ये पिछले जब सर्वे किया था हमने तब मार्क किया था। अब यहाँ पर हमने उसको रॉड को रख दिया सेंटर में अच्छे से, और यहाँ पर देख सकते हैं मशीन बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। 1 मीटर का एरर है, लेकिन दोस्तों हमें mm में एरर लाना है, mm में 10 mm में लाना है। तो कैसे लाएंगे, उसके लिए हमें बेस शिफ्ट करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से आपको 1 मीटर का एरर दिखेगा, कभी 2, 3, 4, 5 मीटर का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो
आपको यहाँ पर बैच शिफ्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर बैच शिफ्ट किए बगैर काम करोगे तो हो सकता है जो एरर आपको मिल रहा है वो एरर वैसी तरह से वो कंटिन्यू रहेगा। बैच शिफ्ट करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेट आपको दिख रहा है, यहाँ से ही कैलकुलेट हो पाएगा कि पहले कितना एरर था और बैच शिफ्ट करने के बाद कितना है। तो बबल को सेंटर में कर लेना है हमारे रॉड का या फिर रोवर का। उसके बाद हमें बैच शिफ्ट में जाना है। देख सकते हैं आप अच्छे से सेंटर में बबल को भी कर लेना है और जो हमने मार्क किया है उस पर वो भी अच्छे से सेट कर देना है या फिर बैठा देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं GNSS पॉइंट, यानी कि फ़िलहाल जो कोऑर्डिनेट हमें करंट के हैं उसका लोकेशन के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट हमें पिक करना पड़ेगा या फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 20 सेकंड में कर सकते हैं। स्टोकोटिव में कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे के टाइम सिर्फ आपको वक्त लेना चाहिए, क्योंकि हमने ये पहले से ये पॉइंट छोड़ चुके हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको 12 mm की एक्यूरेसी है और 17 mm वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 12 और वर्टिकल 17। और यहाँ पर रोवर का आप हाइट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं सेकंड चालू हो चुका है। अब जैसे ही 20 सेकंड कम हो जाए पूरे हो जाएंगे तो ये पॉइंट हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। और जैसे पॉइंट रिकॉर्ड हो जाएगा फिर हमें नॉन पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब नॉन पॉइंट से पहले हम कौन से पॉइंट को टेक आउट किए थे, S1। तो देख सकते हैं हम अब 9 पॉइंट्स में जाएंगे, इसलिए 3 बार है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं S1 कहाँ पर है, हाँ S1 है। उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। और जैसे आप ओके करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ जानकारी मिलेगी और सीधा ओके कर देना है। और एक बार मतलब GNSS कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितना एरर निकल चुका है, हाइट का, नॉर्थिंग और किस किस कहाँ एसटी में कितना शिफ्ट हुआ है। और एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद एस कर देना है और एक बार और एक एस कर देना है। दोस्तों हमारा बैच शिफ्ट का प्रोसेस पूरा हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पॉइंट्स टेकआउट करना है और पॉइंट्स टेकआउट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 20, 13, 16, 24, 15, 14, 9, 13 देख सकते हैं। पहले हमें 1 मीटर के समथिंग एरर दिखा रहा था, अब 5-10 mm के नीचे आ चुका है, यानी कि हमारा बैच शिफ्ट हो चुका है। अब ये तो हमें कंफर्म हो चुका है। अब दूसरा जो स्टेशन पॉइंट है उससे हम कंफर्म पूरा हो जाएगा कि अच्छे से मशीन सेट हो चुकी है, क्योंकि भाई एक पॉइंट सही हो सकता है, अगर दूसरा पॉइंट सही आ गया तो पूरा 100% हमें तसल्ली हो गई कि मशीन अच्छे से सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर तो अच्छे से सेट हो चुकी है, ये तो तसल्ली हो गई है, लेकिन दूसरे पॉइंट में भी हमें तसल्ली करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमने S2 को टेकआउट किया है, S2 टेकआउट किया है। तो दोस्तों ये भी 5-10 mm के नीचे ही आना चाहिए, 10-15 mm, मतलब इतने में आता है तो अच्छी एक्यूरेसी में हम काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा S2 जो हमने सर्वे करते वक्त स्टेशन पॉइंट छोड़ा था तो उसके ऊपर रख देते हैं बीचों बीच सेंटर में और बबल करके सीधा खड़ा कर देते हैं और देखते हैं कितना एरर आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों 7, 9, 8, 12। तो दोस्तों हमारी मशीन अच्छे से सेट हो चुकी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब हम आगे का कार्य पूरा कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम समझेंगे। दोस्तों ये जितना देर आप अच्छे से रखेंगे तो उतना एक्यूरेसी कम ज़्यादा होता जा रहेगा। यहाँ पर 0 भी हो चुका था क्योंकि सैटेलाइट से भाई कम ज़्यादा होता रहता है। 5-10 mm कोई बात नहीं है, DGPS हिसाब से ये 5-10 mm एरर है ये। तो ये अच्छे एक्यूरेसी में मशीन सेट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का प्रोसेस यानी कि आगे के पॉइंट को टेकआउट करके हम डिमार्केशन का कार्य कर सकते हैं। आप किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बैक भी है, किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है उसके बाद बैक नेक्स्ट करके भी जा सकते हैं, या फिर मैप में किसी पॉइंट को सेलेक्ट करके भी टेकआउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट और फुल स्टॉप का आइकॉन है उस पर जाएंगे, लिस्ट मिल जाएंगी, जो पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है वो कर लेना है और उस ऊपर टेक हो जाएगा। मतलब कितने स्टेप है, एक तो लिस्ट में जाकर और
उसके बाद मैप पे सेलेक्ट करने के बाद फिर बैक नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो नियरेस्ट है, तो इसके बैक और नेक्स्ट दिख रहा होगा, यहाँ से हम पॉइंट ले सकते हैं। अगर हमें नेक्स्ट जाना है सीरियल नंबर से तो नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर बैक उल्टा जाना है तो बैक आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि हमने बहुत आसान तरीके से बताया और ये जीपीएस इतना मुश्किल है ही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें जितने भी ये मैप्स के पॉइंट्स हैं हमको स्टेक आउट करना है। तो ये क्या है, ये स्टेशन पॉइंट है दोस्तों। इसको हम स्टेक आउट करके देखेंगे कि अगर हमें और क्लैरिटी चाहिए तो 2 पॉइंट हो चुका, कोई दिक्कत नहीं, अगर तीसरा कर लेते तो और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लेकिन तो हो गया, बहुत हो गया। वैसे हम काम करते हैं तो तब हमें कुछ जो होते नज़दीक आ गए तो हम क्रॉसिंग वहाँ पर कर लेते हैं और हमें और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम अच्छे से सेट कर चुके हैं। इस तरह से दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसे जितना चाहे जूम कर सकते हैं और जितना चाहे इस मतलब छोटा बड़ा यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को स्टेक आउट करते हैं। देख सकते हैं हमने अभी पॉइंट को स्टेक आउट किया है, अब वो कहाँ पर है उसका लोकेशन दिखाते हैं। इस तरह से दोस्तों स्टेक आउटिंग का वर्क होता है। तो हमने एक पॉइंट को स्टेक आउट किया है और उस पॉइंट के नज़दीक जाके आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कितना दूर है यहाँ पर और सिग्नल जा चुका है। हमने उस जो रॉड है उसको थोड़ा सीधा नहीं पकड़ा हुआ है, इसकी वजह से भी सिग्नल जाता है। अगर उसको सीधा कर देंगे तो सिग्नल आ जाएगा। और अगर ऊपर से जैसे कोई भी ऐसा एरिया हो जो झाड़ी का हो, यहाँ पर ये थोड़ा झाड़ी का एरिया है, इससे भी दिक्कत आ सकती है। और जैसे हम ओपन पेस में जाएंगे और फिर से सिग्नल आ जाएगा। थोड़ा इस एरिया में झाड़ी है तो सिग्नल की तो दिक्कत हमें होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों हम अब नज़दीक आ चुके हैं। कितना मीटर रह चुका है, 13 मीटर, और ये सिग्नल जा चुका है, यानी कि रेड कलर है, यानी सिग्नल जा चुका है। आप देख सकते हैं फिक्स आ चुका है। जैसे हम ओपन एरिया में आ गए हैं और हमारा फिक्स अभी आ चुका है 12 मीटर, 8 मीटर, 7, 6। देख सकते हैं दोस्तों ये पत्थर है जो कैंडल सर्वे बना था, तब ये पत्थर गाड़ा गया था और इसे हमने स्टेक आउट अभी किया है। जब सर्वे किया था तब भी यहाँ पर पॉइंट पिक किया था और यही पॉइंट यहाँ पर फाइनल था, इसलिए पहला पॉइंट यहाँ पर हमने स्टेक आउट किया है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको mm में दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप 10-15 mm भी यहाँ पर ला सकते हैं। दोस्तों अब हमें ये पॉइंट मिल चुका है, इसलिए हम जब सीमांकन का काम करते हैं तो हमें, अब कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो हमें 10-15 mm की एक्यूरेसी लगती है, लेकिन सीमांकन के काम में ये नॉर्मल बात है। 200 mm, 100 mm, 50 mm ये नॉर्मल बात है, क्योंकि हम सीमांकन का काम कर रहे हैं भाई, उतना तो मेड होता है, उससे भी बड़ा होता है। तो दूसरा पॉइंट अब हम स्टेक आउट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 53 मीटर से ऊपर है, तो हम उस पॉइंट को स्टेक आउट करके आपको दिखाते हैं। जिससे जैसे हम उस पॉइंट के नज़दीक जाते हैं उसी तरह से हमारे मीटर्स कम होते जाते हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखना चाहिए कि अब ये डायरेक्शन हमें जिस दिशा में दिखा रहा है उसी दिशा में जाना चाहिए। अगर उल्टी दिशा में जाएंगे तो मीटर्स बढ़ते जाएंगे। थोड़ा चलने में भी दिक्कत हो रहा है, रास्ता भी थोड़ा अच्छा नहीं है अब तो देख सकते हैं दोस्तों झाड़ी है तो, और कनेक्शन का देख सकते हैं कनेक्शन जा चुका है। देखो दोस्तों कनेक्शन जा चुका है, क्योंकि
ऊपर से झाड़ी है, झाड़ी रहेगी और रोड को भी सीधा नहीं किया है, इस कारण भी हमारा सिग्नल जा चुका है। जैसे ही हम अब ओपन पेस में जाएंगे और रोवर को सीधा कर देंगे, सिग्नल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखना है, रेड कलर या फिर वहाँ पर सिग्नल आ जाता है तो कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब एक कनेक्ट होगा और ज़रूर होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 30 सैटेलाइट दिखा रहा है तो भी कनेक्शन नहीं है क्योंकि वो सैटेलाइट्स सिर्फ रोवर से कनेक्ट है या फिर बेस से कनेक्ट है, ऐसा ही क्या? नहीं, वो रोवर से कनेक्ट है। अगर बेस, क्योंकि हमारा कंट्रोलर हमने बेस को कनेक्ट किया नहीं किया है, रोवर को किया है, और रोवर बेस को कनेक्ट होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमने स्टेक आउट किया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। अब हम इसके नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं स्टेक आउट करके। ये हमारा दूसरा ही पॉइंट है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हाँ देख सकते हैं यहाँ पर हम सीमांकन का काम कर रहे हैं, बाउंड्री का। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने अभी स्टिक आउट करके यहाँ पर डिमार्केशन के लिए फिक्स कर दिया है। आप यहाँ पर एक्यूरेसी ला सकते हैं, जितने एक्यूरेसी में आपको पॉइंट चाहिए उतने एक्यूरेसी में आप पॉइंट्स स्टिक आउट के माध्यम से दे सकते हैं। चाहे आपको 5 mm में देना हो, 10 mm में देना हो, 15 mm में देना हो, 50 mm में देना हो, या 100 mm में, 200 mm में। अब जिसको जैसा से एक्यूरेसी चाहिए उससे से आप पॉइंट्स टेक आउट कर सकते। देख सकते हैं आप 14-15 mm भी आ चुका है। जितना चाहे उतना ला सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको पूरे अच्छे से दिख रहा है और हो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करना पड़ेगा। अगर तीसरे पॉइंट को हमें स्टेक आउट करना है, उससे से हम कुछ मार्क कर लेते हैं जो पॉइंट हमने फिक्स कर दिया है। तो देख सकते हैं हमने नेक्स्ट कर दिया, अब 2 बार हो गया था नेक्स्ट। अब तीसरा 66 मीटर पॉइंट दूर है यहाँ से, 66। उसको डायरेक्शन को ऑन करके उसके तरफ हमें जाना है। जैसे जैसे उसकी तरफ जाएंगे मीटर्स कम होते जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप चाहे जितने पॉइंट्स स्टेक आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अच्छे से मशीन सेट कर लेना है। एक बार मशीन अच्छे से सेट हो जाएगी तो आपको पॉइंट स्टेक आउट करने में, डिमार्केशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों हमने कोर्स भी ये अच्छा जानकारी दिया है इस कोर्स में, और इस कोर्स को प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा समझा सके इस पे हमने भर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना अब दूरी पर रह चुका है, दिख नहीं रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जिससे जिससे हम उसके नज़दीक जाएंगे उससे हमारा मीटर्स कम होता जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमने आपको पूरा इस वीडियो में समझा दिया है।